जब सामने आपके कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, तो ध्यान रखना, ये 3-4 चीज़ें आपको महसूस हो जाएंगी। सबसे पहला जो आप देख रहे हो ये हमारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, ज़रूर होगा। दूसरा, आपकी जो सेंस है ना वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब आपकी स्मेलिंग पावर है, आपकी सूंघने की शक्ति ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और कुछ लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है अगर किसी कमरे में कुछ पैरानॉर्मल भूत प्रेत आत्मा मतलब कुछ है ऐसा, तो उस कमरे में ठंडक थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। खुशबू बदबू ये अपनी जगह बनाते हैं। और सबसे कॉमन जो 100% लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, जितने भी लोगों के मैंने अनुभव बताए हैं, जितनी भी कहानियाँ सुनाई हैं, जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं, ये तो ज़रूर होता है। हम ना अपने ईश्वर को याद नहीं कर पाते जब सामने कुछ हो रहा हो ना। कहना बहुत आसान है, आपको डर लग रहा है, आपके सामने कुछ महसूस होता है कि नेगेटिविटी है, कोई भूत प्रेत जिन छलावा कर्ण पिशाचनी या कुछ भी है, ऐसे में आप हनुमान चालीसा कर दो, नहीं हो पाती शुरू। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नमस्कार, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी कुछ अलग है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी नहीं पहली बात तो, और एक ही पार्ट में है। और इसके अंदर बहुत सारी जगह पर हम खुद थे, समझ रहे हो। मैंने आपको इससे पहले वाली कहानी में बताया था ना कि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे और आप कहोगे कि नितिन वो जो आपके फ्रेंड वाली बात है वो भी ज़रूर शेयर करिएगा, तो ये वही है। आपने कहा, परमिशन की बस देर होती है, बाकी मैं तैयार रहता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बताऊँगा जो सिर्फ 2 दिन के लिए था, ठीक है, लेकिन उसे रिकवर होने में लड़के को तकरीबन 1-1.5 महीना लग गया। और उसके बाद कॉलेज की सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। टीचर जो हमारे प्रोफेसर थे उसके लिए, लड़के के लिए, मतलब उनका बात करने का तरीका भी बदल गया था। क्या कैसे क्या हुआ सब बताऊंगा, बने रहना। अभी फिलहाल इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। अच्छा, ये एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने कॉलेज डेज में। कॉलेज में आप सभी का कोई ना कोई नाम पड़ जाता है। जैसे बहुत से लोग, अगर मैं स्पेक्स पहनता हूँ तो अरे चश्मू ऐसा बोलने लग जाएंगे। अगर आप हाइट ज़्यादा है तो वो लंबू बोलने लग जाएंगे, या आपको ओ पंडित इस तरह से बोलने लग जाएंगे। तो ऐसे मतलब हमारे भी कुछ नाम थे। कुछ नीति बोलते थे मुझे, कुछ नितिन बोलते थे, नितिन पंडित बोलते थे। और हम अपने कॉलेज में, मैं यहाँ कोई बड़ाई नहीं कर रहा और बड़ाई वाली बात भी नहीं है, हर किसी का एक अपना स्पोर्ट होता है जो कि पसंद होता है। तो मुझे स्नूकर, बिलियर्ड्स और बास्केटबॉल बेहद पसंद था। फुटबॉल हमने कॉलेज में आने से पहले छोड़ दिया था, बहुत खेला हूँ फुटबॉल। और आफ्टर कॉलेज हमारे को स्नूकर का बहुत ज़्यादा शौक था, तो हम स्नूकर में भी थोड़ा बहुत अपना हाथ आजमाते थे। हाँ, ऐसे कोई हम सिटी साहब जैसे चैम्पियन नहीं है, जो स्नूकर बिलियर्ड्स के चैम्पियन हैं, उनके जैसे तो नहीं है हम, लेकिन हाँ ठीक ठाक आता था, कैसे क्यों पकड़ते हैं, कैसे स्टांस बनाया जाता है, सब आता है। होता क्या है कि कॉलेज में ऐसे ही एक नई चर्चा, और ये कॉलेज का कोई पहला दूसरा दिन नहीं था, कॉलेज को आए हमें तकरीबन 3 से 5 महीने हो चुके थे। कॉलेज में यारी दोस्ती अच्छी हो चुकी थी, और आप, मैंने जो अपने अनुभव बताए हैं वो पहले सुन चुके होंगे। लेकिन ये जो चीज़ है ये मैंने उसमें शामिल इसलिए नहीं करा था क्योंकि वो लड़का हमारे ग्रुप का था ही नहीं। कॉलेज में सबके ग्रुप बन जाते हैं, ऐसे ही मेरा भी ग्रुप था, और जो आज भी बखूबी बढ़िया चल रहा है, जिसमें से मैं और हम 3 दोस्त ही हैं जो कि शायद इंडिया में, बाकी सब तो अपने अपने जगह पहुंच चुके हैं जहाँ जहाँ उनका ड्रीम प्लान था कि मुझे यूएस में जॉब करना है, मुझे दुबई में जॉब करना है। ऐसे जिसका जो सपना था वो, हाँ, ईश्वर की कृपा से सब अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम 3-4 दोस्त बस यहाँ रह गए हैं। और ऐसी कोई हमें वो नहीं कि अरे हम रह गए, अरे हम ठीक है, हम हिंदुस्तान में बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है, बचपन से पले बड़े हैं, घूमने जाते हैं विदेश और आ जाते हैं घूम के। ऐसा क्या है, क्या ही खास है विदेश में जो यहाँ नहीं है। यहाँ सब कुछ है, सुविधाएं हैं, आप लोग हो, उससे ज़्यादा बड़ा क्या चाहिए। होता क्या है कि यहाँ कॉलेज में 3-4 महीने हो चुके थे, लेकिन पूरी क्लास में ना एक हमारा ग्रुप और एक जिसे हम हॉस्टल वाले लड़के बोल सकते हैं, उनके ग्रुप में ना थोड़ा सा बातचीत कम होता था। ठीक है, तू अपनी जगह, ठीक है हम अपनी जगह। और यहाँ कुछ ऐसा भी कह सकता हूँ कि वो जो हॉस्टल के लड़के थे
वो आसपास के स्टेट के थे, तो उन सब की अंडरस्टैंडिंग कुछ ज़्यादा अच्छी थी। अगर हम अपनी बात करें तो दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, एनसीआर हुआ, इस तरफ के जो लड़के थे इनका ग्रुप कुछ अलग था। हम अपनी बात करें तो हम एक अलग ग्रुप के थे। तो वो जो लड़के थे उनमें से 2 लड़के, मैं किसी भी स्टेट का नाम यहीं नहीं लेने वाला, बहुत से लोग की नहीं, वहाँ तो होता ही ऐसा है, वहाँ की तो बहुत सारी बातें आती हैं, और मैं इस लड़के का नाम भी चेंज करके आपको अभिषेक बताऊंगा, वरना इसका रियल नेम बताऊंगा तो आप तुरंत पहचान जाओगे कौन से स्टेट का लड़का है, और आपके दिमाग में वही आएगा कि वहाँ तो जादू टोना टोटका ये सब बहुत कॉमन है, हर घर में बच्चों को आता है। ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये जो अभिषेक है लड़का, ये उस ग्रुप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छा है, नहीं। और हम कॉलेज के बास्केटबॉल की टीम में थे, तो हमारे को हमारे टीचर प्रोफेसर जानते ही थे, साथ ही साथ हमारे को स्पोर्ट्स टीचर जो हमारे सर थे, बहुत प्यारे, बहुत सज्जन, और इतनी कमाल की हाइट भाई, 6 फुट 7 इंच का टीचर। हम खुद 6'1" हैं, तो हमारे को ऐसा लगता था क्लास में हम सबसे लंबे। मैं तो बाद में पता चला कि भाई हम तो 5वें 6ठे नंबर पर हैं, इससे भी लंबे लंबे लोग, और टीचर तो भैया ओ माय गॉड। उनको देखकर ही बास्केटबॉल खेलने का मतलब खुजली उठा। हम बास्केटबॉल की टीम में आ गए। अब यहाँ एज अ सब्स्टिट्यूट भी 1-2 लड़कों को रखा जाता है, तो हमारी क्लास से पूछा गया। तो वो जो अभिषेक लड़का है, अब इसके बारे में मैं 2-3 चीज़ क्लियर करता हूँ। पढ़ाई में कोई फैंटास्टिक नहीं है, कोई स्कॉलरशिप वाला लड़का नहीं है, कोई अपने स्कूल से बहुत अच्छे नंबर लेकर नहीं आया है, बस ठीक ठाक घर से है, तो एडमिशन आप, बस इतना ही बताऊंगा। लेकिन इस लड़के को शो ऑफ का बहुत ज़्यादा शौक था। आप शो ऑफ वहाँ करो जहाँ आपको उस चीज़ पर कमांड हो। आप बास्केटबॉल के कोर्ट पे अगर आते हो तो आपको ड्रिबलिंग तो आनी चाहिए ना, मतलब बॉल को ठप्प ठप्प ये तो आना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आता, हाउ टू होल्ड अ बास्केटबॉल नहीं आता, आप पकड़नी भी नहीं जानते, तो आप अपने आप को टीम का कैप्टन कैसे बना दोगे। और मैं ऐसा नहीं कि कैप्टन था, कैप्टन कोई और ही था, हमारे दूसरे क्लास का लड़का कैप्टन था। उसकी बेहतरीन ड्रिबलिंग, बहुत अच्छे से पास करता था, बहुत अच्छे से बास्केट करता था, वो बेहतरीन था, तो वो कैप्टन बनता भी था लड़का। लेकिन हाँ, हम कोई कम नहीं खेलते थे। मैं थोड़ी सी आपको पहले चीज़ें बता रहा हूँ, वरना डायरेक्ट बता दूँ शुरू से ही कि हम उसके कमरे पर जब गए थे तो ये हो रहा था, ना आप कनेक्ट कर पाओगे और ना मुझे ऐसे सुना नहीं आती। अगर आप पहली बार आए हैं, आपको अभी तक इंटरेस्ट आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं आ रहा तो डिसलाइक दबा देना और बता देना कि क्या गलती मैंने करी है। मैं बाकियों जैसी नहीं सुनाता, ठीक है प्लीज़, कि आए सुनाया भूत आ गया ये हो। मैं जब तक पूरी भूमिका नहीं बना दूंगा, जब तक एक एक चीज़ क्लियर नहीं हो जाएगी, जब तक आंखों के आगे आपके पिक्चर नहीं चल जाएगी, जब तक मैं कहानी प्रॉपर सुनाई है ऐसा नहीं मानता। होता क्या है कि बास्केटबॉल कोर्ट पर ये भाई साहब आए और आके हमारे टीचर से कहने लगे कि सर ऐसा है कि जो अभी चैंपियनशिप होगा 1-1.5 हफ्ते बाद, उसमें मेरा नाम लिख लीजिए। उन्होंने कहा बेटा स्कूल में कभी खेले हो? नहीं खेला तो नहीं हूँ, लेकिन कह रहे अभी प्रैक्टिस का टाइम नहीं है। जिन जिन लड़कों को शुरू से बास्केटबॉल थोड़ा आता है, हम उन्हीं को देख रहे हैं, और इनमें से भी फाइनलाइज होंगे और बाकी सब लड़के हट जाएंगे। कह रहे नहीं मैं कैप्टन के लिए बोल रहा हूँ। बेटा कैप्टन के लिए लड़का है, तैयार है, और वो अच्छी जानता है, और इनफैक्ट ये कह सकता हूँ कि वो लड़का हमारे को भी सिखा रहा था। मैं उसकी तारीफ़ ही कर रहा हूँ लड़के की। गौरव नाम था लड़के का। और गौरव अगर तू वीडियो देख रहा है तो भाई देख ले, तेरी तारीफ़ कर दी मैंने, हैं ऊंची चोंच के समोसे भिजवा दी घर। मजाक कर रहा हूँ भाई। होता क्या है कि सर से इसने थोड़ा आर्गुमेंट अजीब तरीके से करा, तो मैं जाकर ये बोलता हूँ कि मैंने भाई जब आपको पता ही नहीं है इस गेम के बारे में तो उसके कैप्टन कैसे बनोगे। और इसका पता है इसको खुजली क्यों उठ रहा था कि बास्केटबॉल एक थोड़ा सा अलग गेम हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि इसमें मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत है। 5 मिनट 10 मिनट आप कोर्ट पे इधर उधर भागोगे ना बॉल लेके, तभी पता पड़ जाएगा कितनी मेहनत है। और 1-2 बार गिर गए, कोनी वोनी छिल गई तो सारी मेहनत हो गई वसूल। मतलब कुछ ऐसा, इसको ऐसा लगता था कि थोड़ा ये अट्रैक्ट करता है, लोगों को अपनी तरफ लाता है कि हाँ बास्केटबॉल खेलता है। जैसे कहते हैं ना कि पियानो वाला जो है उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं जाएगा, जो लड़का गिटार बजाएगा उस पर ध्यान जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। म्यूजिक होता है, पसंद पसंद की बात है। इस लड़के को ये ही गलतफहमी थी कि मैं अपने आप को क्लास में एक थोड़ा मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, उल्टा बेइज्जती अलग हो गई। अब ये जो बात है ना, हमने तो लाइटली ले लिया कि ठीक है ये आया था नाम लिखवाने, सर ने कहा आपको नहीं आती तो बाहर हो जाओ, सिंपल। अब जैसे हम क्रिकेट की बात करें, हमारे को भैया क्रिकेट में
सारी चीज़ें आती हैं, बस बैटिंग करने में कभी कभी हल्का फुल्का सा डर लगता है। भैया सामने फास्ट बॉलर है, ये मुंह है, ये आंखें हैं, चश्मा है, पता लगा फोड़ फाड़ के निकल गई बॉल तो डर लगता है, तो हट जाते हैं हम तो भैया। हम सीधा सीधा फुटबॉल खेलते थे, बहुत खेले हैं, खूब खेले हैं, कई साल खेले। उसके बाद फिर बास्केटबॉल और बिलियर्ड्स, स्नूकर, बस ये। बाकी चेस वगैरह, लूडो वगैरह तो सब खेलते हैं, उसमें क्या तारीफ करो, लेकिन जो आता है उसके बारे में तो बता दो। इस लड़के को सर से भी प्रॉब्लम हो गई और हमारे ग्रुप से, क्योंकि जो हमारा ग्रुप था उसके तकरीबन 4 लड़के बास्केटबॉल की इस टीम में थे, इंक्लूडिंग मी। तो हमारे पूरे ग्रुप से उस लड़के को दिक्कत उसी दिन से हो गई थी। चैंपियनशिप हुई, हम फाइनल तक आए थे, फाइनल में हमारा हवाई जहाज बना दिया सामने वाली टीम ने, हम लोग हार गए, कोई बात नहीं। उसके बाद स्कूल में एक मतलब कॉलेज में सॉरी, एक कोई सिंगिंग विंगिंग का कुछ था, तो उसके अंदर लड़का गाता बहुत अच्छा था, सुरीला था, बहुत अच्छा, मतलब उसने पार्टिसिपेट करा लड़के ने। हम सब ने भी जाकर उसके लिए क्लैप किया, उसे थोड़ा सा बूस्टअप करा। उसे लगा हम उसका मजाक बना रहे हैं। मतलब सिंगिंग करने के बाद जो कॉलेज में मतलब उनका रियाज चल रहा था या क्या था, स्टेज से उतर कर आया और कहता है कि तुम सबको कोई गलतफहमी है क्या? मैंने कहा भाई क्या हुआ? कह रहा नहीं, कोई गलतफहमी है तो मैं गलतफहमी बहुत जल्दी दूर करता हूँ। और हमारे ग्रुप में एक हमारा दोस्त था, आज भी है गुजर वैसे वो दोस्त, वो जल्दी गर्म हो जाता गुस्सा में, बाहुबली, मतलब उसे शांत करना थोड़ा पड़ता था। वो एकदम ही गुस्से में आ गया, उसने भी थोड़े से शब्द बोल दिए, उस लड़के ने भी शब्द बोल दिए, तो बीच बचाव थोड़ा सा हुआ। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, ये फिल्मी सीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अरे तू अच्छा गा रहा था, हमने सपोर्ट के तौर पे ताली बजा दी। कह रहा नहीं, ये तुम मेरा मजाक बनाने के लिए कर रहे थे। मैंने कहा तुझे कैसे लगता है कि ये मजाक था? कह रहा नहीं, मतलब मैं स्पोर्ट्स में नहीं सिलेक्ट हुआ और अगर मैं सिंगिंग कर रहा हूँ। मैंने भाई लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर का क्या कंपैरिजन है? फिर उसे बुरा लग गया कि नहीं तूने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। मैं सिंगर और प्लेयर के बारे में बोल रहा हूँ, जेंडर को इतना ज़्यादा दिमाग पर मत ले, ठीक है? तू कोई बहुत बड़ा सिंगर है, हम छोटे से प्लेयर हैं, बस। लेकिन गुस्सा क्यों हो रहा है? फिर उसने हमें भी उल्टा बोल दिया, हमारे पूरे ग्रुप के बारे में बोलने लग गया। हमारे ग्रुप में हमारी 3-4 दोस्त खास थी, उनके बारे में कि बस नंबर अच्छे आ गए थे और अब कॉलेज में देख लेंगे, पता ही क्या क्या। तो हम थोड़ा उससे कटे कटे रहने लगे लड़के से, और पूरा ग्रुप हमारा उन हॉस्टल वाले लड़कों से अलग रहने लगा। अब ये खुजली उनकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और हमें पता नहीं था इस चीज़ का। हमारे कॉलेज का एक मतलब पोर्शन ऐसा था जो शुरू से ही हमने बंद देखा था। उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कहानी बना रखी थी, कुछ कहानी स्केरी भी थी, डर लगता था उन्हें सुनकर। और उस टाइम वहाँ कॉलेज में कोई भी रुकता नहीं था, मतलब शाम को, और ये तो ऑफ कोर्स सबको पता है कि 5-6 बजे सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी तो रहती है ना। हर कॉलेज के आगे आपने देखा है कि कॉलेज बंद होने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रहते हैं, लेकिन हमारे नहीं रहते थे। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वही थी, जो एक कॉलेज का बैक पोर्शन था, उसमें कॉलेज का थोड़ा सा बेंचेस वगैरह ये सब पड़ी थी, स्पोर्ट्स का कोई टूटा फूटा सा सामान था। कॉलेज में जैसे रंगाई पुताई हो रही है तो कुछ पेंट के डिब्बे, बिल्कुल बेकार सामान था सब कुछ। लेकिन वो कमरा बहुत बड़ा था, एक तरह का अगर सफाई करा दो तो एक शादी हो जाए, इतना बड़ा बैंक्वेट टाइप का था, लेकिन वो बेकार था। हमारे कॉलेज का बैक पोर्शन था, उसके आगे हमारी गाड़ियों की पार्किंग वगैरह थी, उस पर नज़र आते जाते पड़ती थी। इस लड़के को हमने 3-4 बार नोटिस करा कि उस दरवाजे को खोलकर अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। बाहर से उस पर कोई ताला वगैरह नहीं होता था, कोई कुंडी चटकनी नहीं थी, बस एक लकड़ी का सा दरवाज़ा था, वो इस तरह से भिड़ा रहता था। अब ये चीज़ हमने अपने प्रोफेसर को बताई। मैंने कहा सर आपने नोटिस करा है कि ये जो अभिषेक है ये सामने वाले जो भूत बंगला है उसमें बहुत जाता है? उन्होंने कहा मैंने एक बार भी नहीं देखा। और ये हमने अपने त्यागी सर को बोला, मतलब अपने जो टीचर थे हमारे स्पोर्ट्स वाले, उनको बोला था। और अब मैं उनको त्यागी सर ही बोलूँगा, जब आप जानते ही हो तो। सर आप भी वीडियो देख रहे हो तो चरण स्पर्श आपको हाथ जोड़ के पैर पड़ के, मतलब आपकी ड्रिबलिंग, आपका ये सब याद है। होता क्या है कि उन्हें हमने ये चीज़ें बताई, उन्होंने कब जाके एडमिन से बात कर लिया, कब डीन से बात करा, कब बड़े जो हमारे टीचर वगैरह थे उनसे बात किया, तो डायरेक्टर ने बोलकर वहाँ ताला वाला लगवा दिया और कहा कि अभिषेक को बुलाओ। अभिषेक ने कहा कि जी मैं एक बार भी नहीं गया,
ये नितिन और उसके जो दोस्त हैं सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमें बुलवा लिया गया, हमारे सामने कहता है कि तुमने मुझे कब देख लिया। मैंने भाई मैं 3 दिन से लगातार देख रहा हूँ, और मैं क्या, मेरे साथ ये सब है? नहीं सर, इन सबको तो मुझसे और मेरे ग्रुप से प्रॉब्लम है। सर ने कहा अच्छा ग्रुप भी बने हुए हैं, कौन कौन है तुम्हारे ग्रुप में? अब उन्होंने अपने सब बता दिए, हमने अपने सब बता दिए। कह रहे ठीक है, फिर आप दोनों के ग्रुप को कॉलेज से निकाल देते हैं, तुम भी सब घर बैठो और तुम भी सब घर बैठो। मैंने कहा सर यहाँ सच में हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं इसे क्यों उखड़ा उखड़ा बात करता है, हम तो मजाक मस्ती करते हैं। तो उसने कहा मजाक करना है तो अपने दोस्तों के साथ किया कर, मेरी तरफ देख के बात करने की जरूरत नहीं है। उसने टीचर के सामने हमें ये बोल दिया। सर ने कहा अच्छा आप कोई स्पेशल हो, एक ही क्लास में हो ना? और नितिन एक काम करो, हमारे में मतलब एक हर कॉलेज का अपना अपना रूल होता है, तो हमारी क्लास में एक तरह से बोला जाता है उसे, आपको बड़ा अजीब लगेगा, योद्धा, ठीक है? हमारे जैसे मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर बनते हैं ना, हमारे में हमने अपना एक पैटर्न अलग टाइप का कर रखा था। हमारी क्लास के जो टीचर थे बहुत शानदार, बहुत दिल से उन्हें सम्मान है, वो बस अब हम सब के बीच नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जो हमारे सर थे ना, उन्होंने ही ये शुरू करा था कि इस क्लास का योद्धा कौन बनेगा, ठीक है? वो कभी कोई लड़की बनती थी, कभी लड़का, यानी कि 10-12 दिन के लिए मैनेज क्लास को कौन कर। तो सर ने यहीं पर बोल दिया कि आपकी क्लास का योद्धा कौन है। मैंने बताया कि हमारी क्लास में फ़िलहाल उस टाइम नेहा थी, तो मैंने बोला नेहा है। उसके बाद किसका टर्न है? मैंने जी उसके बाद स्वाति है। अच्छा उसके बाद कौन है? मैंने जी हम लड़कों का नंबर तो कम से कम 2-3 हफ्तों बाद आएगा। तो हमारे टीचर हंसने लगे, क्या नहीं तुम में से किसी के भी कभी अच्छे नंबर नहीं आए? तुम योद्धा वाली लिस्ट में हो ही नहीं। मैंने सर स्पोर्ट्स कोटे में भी रखो ना हमारे को, हम बास्केटबॉल में फाइनल तक आए थे। अरे हार के आए लेकिन आए तो थे। तो सर ने कहा एक काम कर, कल से योद्धा तू है। हमारे टीचर ने जैसे ये बोला, भाई हमारे ग्रुप के लिए मतलब एक फ़ख्र की बात थी कि हमारे ग्रुप से कोई पहली बार कोई योद्धा बन रहा है। और हम सच में इन 4-6-5 महीने में कभी योद्धा हमारे ग्रुप का तो कोई नहीं बना, नंबर उतने ख़ास नहीं आ पाते थे। लेकिन जब हम बने योद्धा तो हमारे दिमाग में एक ही बात आई थी कि इस सल्तनत के मालिक हम हैं, इस जंगल के राजा हम हैं, हम शेर हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि हम ना कुछ भी, हमारा मोर बनने वाला था। क्लास में आए, 9 बजे हमारा लेक्चर शुरू होता था, तो 9 बजे तक यू हैव टू कम इन, मतलब आप बाहर रह गए तो रह गए। हमारे कॉलेज का रूल था दरवाज़ा बंद हो जाएगा, आप नहीं आ सकते, और आप पे फाइन भी लगेगा भाई साहब, और घर भी नहीं जाओगे, क्लास के बाहर ही खड़े रहोगे। जैसे स्कूल में पनिशमेंट मिलता था ना, सब लोग देख देख के आपको उंगली दिखा दिखा के हंसते हुए जाएंगे। अच्छा हम आ गए उस दिन बहुत जल्दी, मतलब आधे पौने घंटे पहले आ गए थे कॉलेज, अपना क्लास में आ गए। योद्धा बोर्ड पे लिखा हुआ था और नीचे लिखा था नितिन शर्मा। क्लास का कोई भी बच्चा मुझे मतलब सीरियसली ले ही नहीं रहा था, जो आए हंसे मजाक करें, क्योंकि हम ऐसे ही थे, हर किसी से मजाक मस्ती करते रहते थे। और भाई क्या हालचाल, बढ़िया बढ़िया। हमारे टीचर आए, उन्होंने बोर्ड पर पढ़ा योद्धा, ब्रैकेट में लिखा हुआ था नितिन शर्मा। वो हंसने लगी। मैडम कहती है कि अरे तुझे योद्धा किसने बना दिया? मैंने ऐसे कहते मतलब लज्जा नहीं आती है? अरे हर किसी को मौका मिलना चाहिए। तो मुझे कह रही कि लास्ट वाले टेस्ट में कितने नंबर आए थे? मैंने कोई पूछने वाली बात नहीं है, मुझे एडमिन से अच्छा डायरेक्ट सपोर्ट लेके आया। तो वो जो हॉस्टल का अभिषेक था ना, वो खड़ा होकर कुछ अजीब बोल गया। वो चीज़ हमारे कलेजे पर सांप लौट गया। मैंने कहा भाई बोलने से पहले सोचता है क्या बोल रहा है? कह रहा नहीं, वो पता तो पड़ गया होगा, वैल्यू की बात है, किसी को कमा कर मिलता है, किसी को भीख में मिलता है, कुछ ऐसा बोल दिया। हमारा गुजर दोस्त, वो आपको पता ही है हमेशा गर्म रहता है, उसने पीछे से ही, मतलब हम उससे पीछे वाली सीट पर थे लेकिन हम इस तरफ थे, वो लड़का उस तरफ था, वहां से उसने अच्छे अच्छे शब्दों की फूल माला अभिषेक पर बरसा दी। आप समझ रहे हैं ना कौन सी माला? टीचर ने दोनों को ही कह दिया कि आप दोनों बाहर हो जाओ। हमारा गुजर तो चाह रहा था कि बाहर आ जा लेकिन वो अभिषेक नहीं चाह रहा था कि गुजर के साथ बाहर जाए, क्योंकि हमें तो पता थी अपनी गुजर की क्या करेगा, कैसे करेगा, सब पता था हमें। लेकिन अभिषेक को भी इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा था कि इसके साथ नहीं। उसने मैडम से सॉरी वॉरी बोल दिया, दोनों का एक तरह का चलो मेरी गलती हो गई, बैठ गए। फिर मैडम को मैंने सारी बातें बताई। उन्होंने अभिषेक को खड़ा किया और कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो किसी को, आपको इनके ग्रुप से दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम क्या है? उसने फिर त्यागी सर का भी नाम ले दिया।
कि उन्होंने अपने कुछ खास क्या कहते हैं स्टूडेंट सिलेक्ट कर रखे हैं, ये बास्केटबॉल में भी यही करेंगे, वॉलीबॉल में भी यही जा रहे हैं, और अभी कोई और मैच होगा तो उसमें भी इन 4-5 की एंट्री हो जाएगी। मैंने तो खेला करना भाई, जब तुम ना भागना जानते, ना तुम्हारे अंदर स्टेमिना है 5 मिनट 10 मिनट खेलने का, ना तुम्हारे को ड्रिबलिंग आती, तो क्या मतलब वैसे ही सजाने के लिए गुड्डा गुड़िया है क्या तू, जो कि तेरे को बास्केटबॉल के कोर्ट पे बीच में खड़ा कर दें और हमारे को पॉइंट्स मिल जाएंगे? क्या है, खेलेगा जब ही तो मिलेंगे ना। अब पूरी क्लास हंस गई। उस दिन ये लड़के को दूसरा हिट हुआ, पहला जब सर ने कहा कि आप बाहर हो जाओ, दूसरा जब मैंने ऐसा बोला और पूरी क्लास हंस गई। अब इसने हमारे ग्रुप के लिए कुछ सोच रखा था। हम नहीं जानते कि ये इस लेवल तक चीज चली जाती है। उस लड़के को एकदम नॉर्मल होता हुआ पूरी क्लास ने पहली बार देखा था। अच्छा सॉरी नितिन, सॉरी। मैंने कहा इसे क्या हुआ, इसके मुंह से पहली बार सॉरी सुना भाई। मैडम ने कहा कि अब तू भी दिल बड़ा करके उसे कह दे कि हाँ ठीक है। नहीं मैडम, मेरी तरफ से कोई इशू था ही नहीं, हम बड़े मतलब नॉर्मल थे कि ऐसा होता रहता है, हम तो पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स करो और मौज मस्ती करो। यहाँ इस लड़के को सॉरी बोलता देख पूरी क्लास ने पहली बार देखा था, हमने भी। क्लास ख़त्म हुई, कॉलेज ख़त्म हुआ, तो हम सब अपनी बाइक वगैरह पार्किंग से निकाल रहे थे। हमारे दो एक दोस्त गाड़ी वाड़ी लाते थे, वो निकाल लेते। ये लड़का आया, इसने बाइक बिल्कुल मेरी बाइक के पीछे लगाई। पंडित एक बात करनी थी। मैंने कहा बोलो भाई। अभी 2 दिन बाद बर्थडे है मेरा। मैंने हैप्पी बर्थडे। कहता नहीं, मैं अपने रूम पर ही सेलिब्रेट करूँगा, तुम सब आ सकते हो। मैंने कहा भाई हम कोई घनिष्ठ मित्र तो है नहीं, ना मैंने तेरे कभी राखी बांधी ना तूने, तो एकदम से ये मित्रता कैसे बढ़ रही है? ऐसा प्यार तो बहन भाई में ही होता है कि हम लड़ भी रहे और प्यार भी अपनी जगह है। कह रहा देख, इनविटेशन मैं यार सबको नहीं दे सकता, क्लास के जो मेरे खास है। मैंने खास? अभी तो तू मेरे बाल नोचने वाला था। नहीं मेरे से हो गई ना गलती, अब मतलब लेट इट बी, दिल बड़ा करा है तो अब हाथ बढ़ाते हैं ना दोनों। अब मेरे साथ गुजर ही चलता था, मतलब मैं उसे पहले उसके घर छोड़ता था, फिर मैं जाता था। गुजर ने कहा कि हाँ ठीक है चल, हो गई दोस्ती, आ जाएंगे बर्थडे पे। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं कहते। कह रहा और कैसे कहूँ, बैठ जाऊँ इसके कंधे पे? मैंने भाई हम आएंगे, भाई पूरे ग्रुप के साथ आइयो। मैंने देख नेहा, स्वाति, बाकी हमारी 2 एक दोस्त और थी, मैंने कहा उन सब की कोई गारंटी नहीं है, उन्हें तू खुद इनवाइट कर, आएंगी तो ठीक है, नहीं आएंगी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ बाकी हम जो पंटर लोग हैं हम आ जाएंगे, क्योंकि देखो बर्थडे पे खाने को मिलता है ना, वो भी मुफ्त, और कॉलेज में गिफ्ट कौन देता है, और दोस्तों में तो देते ही कौन है, जो गिफ्ट दे रहा है वो दोस्त थोड़ी ना है। मैं सच्ची बताऊं, हमने अभी तक, याद है मेरे जो घनिष्ठ मित्र हैं, बर्थडे में इन्होंने मुझे आज तक एक रुमाल नहीं दिया, और ऐसा मैं भी अपनी तरफ से ही रखता हूँ, क्यों दूं? अरे पेन छोड़िए, पेन की रिफिल ना दें हम एक दूसरे को। हाँ सच्ची में, उल्टे उसके कोई अच्छे कपड़े लगते हैं तो वो ले आते हैं उसके बर्थडे पे कि अब नया जन्मदिन आया भाई तेरा, तू नए कपड़े खरीदेगा, ये हमें दे दे। कभी जैकेट ले आए, कभी जूते ले आए। खैर होता क्या है कि इसने अपने बर्थडे पे सेलिब्रेट करने को हमें भी बुलाया 3 दिन बाद। इसका कोई जन्मदिन नहीं था भाई साहब। अब सुनना जरा ध्यान से कि लोग किस हद तक दिमाग लगाते हैं इन चीज़ों में। इन चीज़ों का मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जो लोग जानते हैं कब आपके साथ खेल जाए अंदाज़ा भी नहीं होगा। और इसका पूरा प्लानिंग ये 7 लड़कों के लिए था, और वो 7 हम थे। हमें रत्ती भर भी आइडिया नहीं कि ये होने वाला है। जिस दिन इसका बर्थडे था ये कॉलेज ही नहीं आया। कोई बात नहीं, ये घर पर कर रहा था तैयारी, और इसे ये काम करते हुए या इस विद्या को सीखते पढ़ते हुए 8 साल हो गए थे। सोचो कैसा जानता होगा। और इसके बाद इसे कॉलेज से बाहर भी कर दिया गया था। और इस चीज़ के बाद, क्योंकि ये सब हमारे एक टीचर के सामने भी आ गया था ये क्या कर रहा है, और उन्होंने अपनी आंखों से भी देखा था, तो 1.5 महीने के लिए कॉलेज से बाहर हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप पर ईश्वर की कृपा हो और समय आपका ठीक चल रहा हो तो शेर के मुंह में रखी हुई पेस्ट्री निकाल के खा जाओगे, वरना समय खराब होगा तो हाथी पे बैठे आदमी को भी कुत्ता पाँव में काट लेता है।
जिस दिन इसका बर्थडे था ये कॉलेज नहीं आया। मैंने बाकी लोगों से भी कहा भाई तुम जा रहे हो, भाई तुम जा रहे हो। अरे पूरी क्लास में इसने किसी को इनविटेशन ही नहीं दिया है। नहीं यार, हमारे को तो बुलाया नहीं। अब ऐसे बुलाया नहीं तो हम जा थोड़ ना सकते हैं। भाई पूरी क्लास में तेरे को सिर्फ हम ही मिले। अब कमाल की बात मेरे को गुजर ने कही कि भाई नितिन ध्यान से देख, आज हॉस्टल वाले भी लड़के नहीं आए हैं, एक भी लड़का नहीं आया, 11-12 लड़के वो थे। मैंने यार कुछ तो खिचड़ी ऐसी पक रही है जिसकी महक हमें नहीं आ रही है, हमें जाना चाहिए। गुजर ने छुटते ही बाजू चढ़ा ली, अरे आज देख लेंगे इसका बर्थडे हम बना। मैंने अरे यार तू बार बार में ये सब नहीं किया कर। अरे हमने क्या कच्ची गोलियां, मैंने गोली गोली गाल क्या है तू 1 मिनट में। और एक हमारा आज भी बहुत सीधा है लड़का, वो बहुत ही ज्यादा सीधा, उसको भप कह दोगे तो रो जाएगा। वो क्या कहता है, आज हम भी चलेंगे, देखते हैं क्या बात होगी। मैंने कहा भाई तुझे तो बचा बचा के लाना पड़ेगा, तू कहाँ जा रहा भीड़ में। नहीं हम भी चलेंगे। मैंने हम में कितने जने जा रहे हो। नितिन हमसे ऐसे नहीं कहते हो तुम, हम चलेंगे। मैंने अरे पहले तो तू खुद ही 12-13 किलो का है, तुझे अगर उसने खिड़की से भी बाहर फेंक दिया तो तू धड़ाम से नहीं गिरेगा, तू उड़ता हुआ आएगा एकदम जैसे कागज का हवाई जहाज बाहर घूम रहा हो। तू रहने दे, कोई बात बिगड़ सकती है भाई। अरे हम तुम दोस्त नहीं हैं। मैंने हैं, कौन मना कर रहा है, तो हम चलेंगे। गुजर ने कहा यार इसे ले चलते हैं। मैंने कहा यार समझा कर, ये पता लगे तो हल्की फुल्की भी खरोच आ गई ना तो दिक्कत है इसके साथ। मैंने अपने ग्रुप में सबसे कही यही वाली बात, मैंने भाई देखो बुलाया तो उसने हम सबको है, तुम्हारी मर्जी चलना हो नहीं चलना हो, मैं और गुजर तो जा रहे। फिर एक हमारा गगन दोस्त है पंजाबी, उसने अपना कढ़ा चढ़ा लिया, और तुआनू अकेले अकेले जाने की क्या जरूरत पड़ रही है, असी चलाएंगे तुम्हारे साथ। मैंने पंजाबी आंदी नहीं है पहले आपको बता दूं, लेकिन उसने मुझे कहा कि तुम अकेले कैसे चले जाओगे, हम भी तो चलेंगे पंडित जी, हम भी चलेंगे। सारे लड़के राजी, हम सबका प्लान हुआ कि हाँ जी चलेंगे। अभिषेक को फ़ोन किया और हमारे पूरे ग्रुप पे 2 मोबाइल फ़ोन थे टोटल, हम ऐसे ही थे सब लोग, तो मिलजुल कर 2 फ़ोन अरेंज कर रखे थे। तो हमने फ़ोन करा तो उसने कहा कि हाँ हाँ सारी तैयारी हो गई है भाई, आना है। मैंने कहा क्लास में तूने किसी को नहीं बुलाया। कह रहा मैंने पहले बोला था ना, मैं ख़ास लोगों को बुला रहा हूँ, प्लस मेरे 2 एक रिलेटिव भी होंगे, और हॉस्टल के लोगों से यार ज़्यादा जान पहचान है तो वही सब है। मैंने कहा लेकिन हमारी उनसे कोई ज़्यादा जमती नहीं है। कह रहा नहीं आज जम जाएगी। मैंने अगर ऐसा है तो बिल्कुल आएंगे, हम भी आज जमाने के मूड से आएंगे। अब हम जी 6 बजे करीब वहाँ लड़के पहुँचे। वहाँ पहले से ही उसके कमरे पर बहुत सारी बाइकें लगी हुई थी। अब कमाल की बात देखिए कि इसने नीचे जो रहता था वो भी दूसरे कॉलेज का लड़का रहता था, ऊपर इसका कमरा था, और कमरा क्या काफ़ी बड़ा हॉल ले रखा था, उसमें ये 3 लड़के रुकते थे, और हॉस्टल इसी लाइन में आगे चलकर था जहाँ से ही ये सारे लड़के आए हुए थे। इनके ठीक सामने हमारे एक प्रोफेसर का घर था, ठीक है, मतलब वो ऐसा नहीं पीजी या कहीं, पूरा प्रॉपर घर था। और इत्तेफाक में ऐसी हमारी किस्मत अच्छी रही कि वो अपनी टेबल पर बैठे या तो पढ़ रहे थे या चाय पी रहे थे, और उनकी नज़र इसके घर पर पड़ गई जिसकी खिड़की खुली हुई थी उस टाइम। सर ने अपनी आंखों से ये चीज़ देख ली थी जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब होता क्या है कि यहाँ हमने बाइक्स वगैरह लगा दी, अपना गाने गुनगुनाते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हुए उसके दरवाजे तक पहुँचे। तो बर्थडे में गुब्बारे छोड़ो, मोमबत्ती नहीं है, तो केक नहीं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। मैंने कहा भाई साहब सिचुएशन कुछ अलग ही है यहाँ। अब यहाँ बैठे और बात शुरू हो गई, एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, हॉस्टल वालों लड़कों ने, हमारे वाले लड़कों ने, बड़ा चल रहा। और ऐसा नहीं कि इसमें हम शांति प्रिय दूत बने बैठे हैं, हम शांति के प्रिय चुपचाप बैठे ना, हम भी फुल फॉर्म में थे, पूरी चल रही थी हमारी तरफ से भी। ऐसा नहीं कि मैं कहानी सुना रहा हूँ तो आपको बहुत सीधा साधा ओली कुची कुची बता दूंगा, हम पूरी फॉर्म में थे। मैं था, गुजर था, हमारे साथ के सारे दोस्त थे। इस लड़के ने एकदम क्या कहा कि 1 मिनट सुनो यार, मैंने यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था, देख नितिन मेरा कोई बर्थडे नहीं है। मैंने कहा तो भाई हमें बुलाया क्यों था। कह रहे थे कभी सभी लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे और कुछ खाने पीने को मंगाएंगे, सब लोग बैठेंगे बात करेंगे। यार ये आर्गुमेंट वगैरह सब खत्म हो जाने चाहिए। पर मुझे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ हम ये थोड़ा अवॉइड करते हैं झगड़ा। मैंने हाँ हमारे घर के तो लट्ठी लेकर खड़े रहते हैं सारे,
अवॉइड तो हम भी करते हैं, ऐसा थोड़ी ना किसी ने कहा और भाई साहब शर्मा जी कैसे और हम उसका सिर खोल दें, ऐसा थोड़ी ना है। कह रहा नहीं फिर भी मतलब आज तुम सबको मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने हाँ बता। कह रहा सब लोग पहले आराम से बैठ जाओ। अब ये चीज़ें ना बाकी लड़के जानते थे, 4-5 जो उसके साथ हमेशा रहते थे, हमें तो इस चीज़ का रत्ती भर आइडिया नहीं था ये क्या करने वाला लड़का। इसने छुटते ही एक बात बोली कि मैं स्पिरिट के साथ रहता हूं। मैंने हैं? कौन स्पिरिट? कह रहा प्रेतों के साथ रहता हूं। मैंने कहा तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? कह रहा सवाल जवाब कर सकते हो, जो कहोगे उसका जवाब दूंगा। मैंने हमारा कोई सवाल नहीं है, बस इसीलिए बुलाया था। कह रहा नहीं मैं तो इसलिए कह रहा था कि अगर कभी तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो मैं ये चीज़ें जानता हूँ। हमें उस चीज़ का नहीं पता था कि तंत्र विद्या किस लेवल तक की होती है, और कॉलेज की बात थी, आधी से ज़्यादा तो लाइटली ले लेते थे, और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा कुछ भयानक भयानक भी हुआ है। आपने सुना होगा, मैं अनुभव अपने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप बहुत समय बाद अगर इस चैनल पर आए हो या आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो थोड़ा रिसर्च करिएगा, चाचा के फैक्ट्स अनुभव डालिएगा, तो मेरा हॉरर एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके कई पार्ट्स हैं, वो सब देखिएगा, बताना मुझे कि कैसा लगा। और वो किसी की भेजी हुई नहीं है, उसमें खुद हम किरदार हैं, देख लीजिएगा। उस लड़के ने अपने किसी दोस्त को बोला कि सामने की दराज खोलो और सामान निकालो। उसमें से कैंडल, कुछ कलर वाले कागज़ निकालने लगा, मतलब पीले नीले हरे ये सब कागज़, और उनकी एक स्क्वायर शेप में कटिंग कर रखी थी। अब गुजर ने मुझे कहा कि क्या नौटंकी चल रही है? मैंने पता नहीं। और वो जो हमारा 12-13 किलो वाला दोस्त है ना, उसने कहा नितिन यहाँ से बाहर निकलो। नॉर्मल बोल रहा है लड़का। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह रहा बस कुछ अजीब लग रहा है मुझे। मैंने अगर कोई बात गुस्सा गुस्सी वाली होगी तो तू टेंशन मत ले, हम बहुत हैं, 6-7 लड़के हम काफ़ी हैं, एक दूसरे पर हमें भरोसा है, और तुझे कोई खरोच नहीं आएगी, तू टेंशन क्यों ले रहा है? कह रहा नहीं बात कुछ और है। और इस लड़के ने वो जो एक गैजेट निकाला है वो कुछ अजीब सा ही था। मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे 5-10 किलो के बाट नहीं होते जिससे लाला जी ये चावल दाल तोलते हैं, इस तरह का बाट था, होल था, और बीच में कुछ बताशे जैसी चीज़ थी। वो ये लड़का कैसे जानता था मुझे नहीं पता। उसने कहा ये स्पिरिट के लिए ही इस्तेमाल होता है। सच में? मैंने ये जो है क्या चीज़ है ये? कह रहा किसी भी चीज़ पर पहले तो हाथ मत लगा, ये कुछ भी मंगाए खाने की ज़रूरत नहीं है। और हम सब ने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है भाई, यहाँ माहौल अब कुछ अलग है। इस लड़के ने कहा कि सब जने अपने शूज़ वगैरह चप्पल वगैरह हटा दो और बिल्कुल दीवार से चिपका दो। मैंने कहा 1 मिनट, कर क्या रहा है? कह रहा भाई नितिन देख, इस टाइम बाहर मत जाइए प्लीज़। हम कितने लड़के हैं टोटल करना? 16 लड़के थे, जिसमें 7 तो हम थे। आप एक काम करो, ये जो फोल्डिंग है ना, इसको फोल्ड करके गद्दा इसी के ऊपर रख दो और यहाँ जगह बन जाएगी। मैंने दोबारा पूछा, मैंने कर क्या रहा है? कह रहा अभी 10 मिनट में पता चल जाएगा। हमारे साथ के लड़कों में 2 लड़कों को घबराहट होने लगी। नितिन यार गलत हो रहा भाई, ये कुछ अजीब लग रहा है मुझे। मैंने अजीब तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैं भी अपनी आंखों से होता ये सब कुछ पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन ये करने क्या वाला है? सिर के बल खड़ा हो जाएगा, क्या करेगा ये अभी? कह रहा पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसी चीज़ें सुनी हैं, होती हैं। मैंने लेकिन ये कर क्या रहा है? क्या सुनी है तूने? क्या करेगा ये अभी? बाहर चलते हैं ना, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। हम जैसे ही बाहर को चलने लगे तो उस लड़के ने कहा कि नितिन यार ये बात गलत है। मैंने हुआ क्या? नहीं देख, मैं अब यहाँ इतनी तैयारी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, सभी के लिए, और तुम ऐसे जा रहे हो। मैंने हमारे लिए कैसी तैयारी हो रही है भाई? कह रहा अभी थोड़ी देर में सब कुछ पता चलेगा, ये सब खिड़की वगैरह बंद कर दो। इत्तेफाक से जो सबसे बड़ी खिड़की थी वो बंद नहीं थी, और वो कॉर्नर की तरफ थी, तो उस पर ज़्यादा इसने ध्यान नहीं दिया लड़के ने। सभी लोग सेंटर में खड़े थे, एक तरह का ग्रुप गोला सा बन रहा था। तो कहता है कि अगर सॉक्स पहने हैं तो सॉक्स भी उतार देना, सबको नंगे पैर होना है। मतलब उस लड़के ने ऐसा दिमाग बांध दिया, जैसे कहते हैं ना कि आप उसकी बातों में आ रहे थे, जो बोल रहा था कर रहे थे, और हम भी वही कर रहे थे। हमने भी भाई साहब अपने शूज़ वगैरह उतार दिए, सॉक्स वगैरह उतार दिए, हम सीधे खड़े हो गए उसके सामने, 7 लड़के।
वो जो 2 लड़के डर रहे थे उन्हें भी इसने शामिल कर लिया। हॉस्टल के जो लड़के थे सब शामिल हो गए। ये अकेला, मतलब कह सकता हूं कि 16 लड़कों का माइंड एकदम सेट कर चुका था। सबको वही दिख रहा था जो ये दिखा रहा था। हम सब सीधे खड़े हैं। फिर बोलता है, मतलब जितनी चीजें याद है एक दूसरे से सुनी और एक दूसरे ने जो महसूस करा वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप सबको अब बैठ जाना है। और सब एक सीक्वेंस में बैठ रहे हैं भाई साहब। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे और कोई हाथ छोड़ेगा नहीं, और जिसको जो दिखेगा वो बताएगा कि उसे क्या दिख रहा है। हम सब हाँ बोल रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ, बस यही चल रहा है। एक लड़के को खड़ा किया और कहा कि लाइट वगैरह बंद कर दो, अब कैंडल जलाएंगे। पंखे वगैरह थोड़े से स्लो कर दिए, बंद कर दिया, जो भी था। उसने कैंडल वगैरह जलाई, वो सारे कागज फैला लिए, उन पर यस नो और पता नहीं क्या क्या चीजें लिखता रहा। 2 कागज उसने, एक हॉस्टल में लड़का था उसे पकड़ा दिया, एक मेरे पास एक लड़का बैठा हुआ था हमारा दोस्त, उसे पकड़ा दिया कि आपकी तरफ, मतलब दोनों ऐसे बैठे हुए हैं लड़के, ध्यान से सुनना। वो लड़का तो सेंटर में बैठा है जो ये सारी चीजें कर रहा है, अभिषेक जो है। इधर मेरा दोस्त बैठा है, इधर वो सामने वाला हॉस्टल वाला लड़का बैठा है। दोनों को एक एक कागज दे दिया है। इसको ये बोल दिया कि अगर इधर से कोई आता दिखेगा तो तू कागज छोड़ देगा, और इस वाले को बोला कि अगर इधर से कुछ आता दिखेगा तो तू कागज छोड़ देगा। क्या आता दिखेगा हमें कुछ नहीं पता। भाई साहब, कैंडल सिर्फ एक जल रही थी, जलाई तो उसने बहुत सारी थी, फिर कुछ करता रहा, बुझाता रहा, पता नहीं क्या कर रहा था। हमने चीज नहीं समझी, ना वो हमें पता। सिर्फ उसके सामने वाली कैंडल जल रही थी, तभी हमारे दोस्त ने कागज छोड़ दिया। अब मैं उसे देख रहा हूं कि ये, यानी इसे कुछ दिख रहा है। अब हम भी पूरे कमरे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, भैया क्या चीज है। तो ऐसा लगा जैसे हमारी माताएं बहनें बहुत सारी ज्वेलरी पहन लेती हैं, तो जैसे पाजेब पहन ली, चूड़ियां पहन रखी हैं, और जब वो बैठेंगी तो कुछ आवाज आती है ना बैठने की, जैसे पाजेब की आई या चूड़ियों की आई। इस कमरे में 100% सबने सुनी। 2-3 लड़कों ने जो हॉस्टल के थे हाथ छोड़कर एकदम पीछे हट गए। तो अभिषेक ने बोला कि कोई यहां से जाएगा नहीं, हाथ पकड़ लो और दोबारा छोड़ना नहीं। हम सबके हाथ ऐसे ठंडे हो रहे थे कि मतलब जैसे कि फ्रीजर में हमारे हाथ हो, इस टाइप का हमें ठंडक महसूस हो रही थी। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैंने ऐसा है, कुछ भी वियर्ड सा लगे, अजीब लगे, उठो और निकलो, हाथ छोड़ना नहीं छोड़ना, ये सारी नौटंकी ड्रामेबाजी में हम नहीं आएंगे। उस लड़के ने एकदम, मतलब मैंने इतना धीरे बोला था सिर्फ अपने दोस्त को ही सुनाई देगा, उस तक आवाज कैसे गई अपने को नहीं पता भाई। मेरी बात का जवाब दे रहा है, लेकिन इसकी आवाज 100% हर कोई कह सकता था कि अभिषेक की नहीं थी। जो उसके खास दोस्त थे ना, उनके सामने इसका ये रूप पहली बार आया था। उनमें से 2-1 लड़के बोल गए कि अभिषेक ये क्या बेवकूफी कर रहा भाई, ऐसा कुछ नहीं बताया था तूने, क्या कर रहा है। तो इसने कहा कुछ पूछना है तो मैं बता सकती हूं। जैसे उसने ये बोला हमारा एक दोस्त हंस गया। बता सकती हूं? अरे अभिषेक तू महिला है? तू मेल से फीमेल कब हो गया भाई? ये जो लड़का बोला था, अभिषेक ने उस पर कुछ नहीं किया। 3 दिन तक बीमार रहा था। कई सारे डॉक्टरों के साथ कई सारी रिपोर्ट्स डिस्कस होती रही भाई साहब, 3 दिन तक बुखार नहीं उतरा था लड़के का। और ये इसके तुरंत बाद हुआ था। ना अभिषेक ने उसे कुछ खिलाया, ना कुछ खाने को दिया, ना उस पर हाथ लगाया, ना उस पर फूंक मारी, ना उसका बाल से कुछ टोटका करा, कुछ नहीं करा। लेकिन उसका ऑरा इतना मजबूत, 3 दिन तक लड़के को उसकी फैमिली कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे ही करती फिरी। रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था और बुखार टूट नहीं रहा था, बढ़ता चला जा रहा था उसका। 3 दिन बाद नॉर्मल हुआ। कैसे क्या हुआ वो एक अलग बात है। यहाँ अब हमारे को समझ नहीं आ रही थी चीज़ें। इसने दोबारा कहा कि किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी। हमारे एक दोस्त ने कुछ पूछा, हमारे सेमेस्टर के बारे में पूछ लिया। 1-2 लड़कों ने बाइक लूँगा, गाड़ी लूँगा, फालतू की चीज़ें। कॉलेज लाइफ में कितना ही लोग अपने फ्यूचर को लेकर सिक्योर महसूस करते हैं। कुछ नहीं पता होता किसी को कि आगे कौन सी फील्ड में जॉब लगेगी। कहने को तो प्लेसमेंट सबकी होती है, लेकिन कॉलेज का आप भी जानते हो। इस लड़के को
अजीब एक्टिविटी करता देख उसके ही एक दोस्त ने धक्का दे दिया। मतलब जब ये बता रहा था तो इस तरह से चेहरे को घुमा रहा था, तो इसके पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, इसी का खास दोस्त था, उसने इसे एकदम कंधे पे पीछे धक्का दिया, क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। जैसे ये हुआ ना, ये लड़का आपे से बाहर हो गया। ये खड़ा हुआ और मतलब अजीब अजीब एक्टिविटी करने लग गया। उसको देखकर हमें भी बड़ा अजीब लगा, डर लगा। अब इस वक्त सारे लड़के हाथ छोड़ चुके थे, लाइट वाइट ऑन कर दी पूरे कमरे की, पंखे वंखे चल रहे थे, खिड़कियाँ विड़कियाँ खोल दी गई। तो वो जो खिड़की खुली ना, तो डर के चिल्लाकर या कैसी आवाज़ से वो खिड़की खुली कि सामने जो टीचर थे उनकी नज़र हमारे कमरे पे थी। इस लड़के को पकड़ने में 16-17 लड़के कम पड़ रहे थे। हमारे दोस्तों के, उसके दोस्तों के, ना जाने कितनों के कितनी चोटें आई। इसको कंट्रोल करने के लिए मतलब आसपास गली में कुछ दुकान वगैरह थी, ये लड़का नीचे चला गया था, उसे जैसे तैसे पकड़कर ऊपर लाए वापस से। तो उन्होंने बताया था वो जो फोल्डिंग हमने कमरे में खड़ी कर दी थी, उन्हें वापस बिछाया गया, इसके हाथ वगैरह पैर वगैरह बांधे गए, इसके घर पर फ़ोन करा गया। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमें क्या लगी, जब इसके बारे में बताया तो इसकी मम्मी थी, मौसी थी, कौन थी, वो हंस रही थी। क्या हो गया, तो तुम सब डर गए क्या उसको देखकर, है? मैंने कहा भाई ये क्या नौटंकी है, किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, उसके घर वाले हंस रहे हैं। फिर यहाँ पे जो मकान मालिक है, जिसका ये मकान था, मतलब वो आगे वाली गली में कहीं रहते थे, वो आसपास के मंदिर से किसी को लेकर आए, पंडित जी को। उन्होंने देखा, बताया, और उन्होंने कहा जी भाई साहब ये हो ही नहीं सकता, हम मानने को तैयार नहीं है कि इस लड़के ने इसे अपने ऊपर स्थान दे रखा है। उस पर जो चीज़ थी वो ऐसी थी, कह रहे हैं कि आप 5-6 महीने घर में बैठ के कमरे में, एक कमरे में बिना बाहर जाए कुछ करोगे ना, तब जाके ये आएगा जो इस पर प्रेत है। और इसने इतने सारे लड़कों के बीच में आधे घंटे में कैसे बुला दिया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा सर हमने अपनी आंखों से देखा है। और हमें तो पहले नौटंकी लग रहा था, लेकिन जब कैसे बताऊं, अपने से दुगने वजनदार लड़के को इसने ऐसे ही उठा दिया ना, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना, अपनी आंखों से उठते देखा उस लड़के को हमने। ऐसे पकड़ के लड़के को ऐसे हवा में टांग दिया, भले ही 1-1.5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, लेकिन इस तरह भी करना बहुत बड़ी बात है। वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, वो हल्का सा धक्का मार रहा था तो हम ऐसे फोर्सफुली जा रहे थे दरवाजे में, अपने को हम बड़े बाहुबली बन रहे थे। हमारा बाहु अलग और बली अलग कर रखा था उस लड़के ने। हमारा हिंदी में मोर बना दिया 16-17 लड़कों का अकेले ने। उस लड़के की सिचुएशन इतनी बिगड़ गई, उसकी फैमिली को अफरा तफरी में आना पड़ गया शाम तक। और जब उन्होंने ये चीज़ें देखी, मैं तो खैर हम सारे जने बाद में जो जो सुना वो बता रहा हूँ आपको, हमारे सामने और कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ उसका हाथ उसका नहीं था ये कह सकता हूँ। लेकिन उसकी फैमिली को यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाना पड़ा, जिसमें कि वो ट्रेन में भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा था जो कि सब लोग यही बोल रहे थे कि ये मेहंदीपुरी जा रहे हैं। उस लड़के की हरकतें ऐसी थी, उसके पैर की कोई उंगली, कोई अंगूठा नहीं बचा था जो साबुत हो, सब तोड़ रखा था। उस लड़के को मैं ये कह सकता हूँ जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना, उससे भयानक चीज़ गलती से आ गई थी। जिसको बुला रहा था वो नहीं आई थी, या ये कहो कि जिसको बुला रहा था वो पलट गई, उसने जाने से मना कर दिया। मैंने आपको पहले भी कहा है, बिना भगत, बिना किताब, बिना नॉलेज आप नहीं कर पाओगे। ये चीज़ धीरे धीरे कॉलेज में भी आई। कॉलेज में उसे 1.5 महीने का एक तरह से गैप दिया गया लड़के को कि पहले थोड़ा ठीक हो जाओ। लेकिन उसके बाद हमारे टीचर भी उससे कुछ कहने से थोड़ा घबराने लग गए थे। वो हमारे ग्रुप में आने की लड़के ने कोशिश करी, लेकिन उसका एटीट्यूड अलग टाइप का था। और ऐसा नहीं कि हम उससे डरे कि भूत प्रेत हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उसके साथ इन चीज़ों में हमने कभी दोबारा नहीं देखा, इतने साल कॉलेज रहे। और सुना है कि उसने अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यूटी जो भी थी वो इसी विद्या में ही करी है। अब कहाँ कौन से देश है, डोंट नो। बाकी जो हुआ वो यही था। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। जैसा जो हुआ पूरा शुरू से लेके एंड तक का मैंने किया है, वरना बता देता मैं कि भाई अपने दोस्त के कमरे पे गए, ऐसा हुआ था। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई थी जो कि कम्युनिटी की वजह से बताने लायक नहीं है। तो बस ये मान लीजिए कि इससे भयानक हमने अपनी आंखों से होता हुआ
जिसने बुलाया उसके साथ पहली बार देखा था, वरना टोटके और प्रेतों का एक्सपीरियंस अलग टाइप का मैंने बताया ना, अनुभव है, आप वो देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।